हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड स्वीटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद्र और उसकी बेटी की दर्द भरी कहानी। फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अमरचंद्र है। मैं कबीर दास जी, रामदास जी को अपना भगवान मानता मानता हूँ और मानता ही रहूँगा। मैं आज आपसे अपने दर्द भरी बात बताने जा रहा हूँ। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के हैं, एक बेटी है। मैंने सभी की शादी कर दी है। शादी का टूटना। अचानक मेरे परिवार में एक तूफान आ गया। बेटी के शादी के 5 वर्ष बाद वो बीमार हो गई। जांच कराने पर पता चला कि उसके यूट्रस में बहुत बड़ी रसौली बन गई है। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आगे इसको बच्चे नहीं हो सकेंगे। यह बात सुनकर उसके ससुराल वाले भड़क गए और हमें गाली देने लगे। काफ़ी झगड़ा होने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद बेटी को तलाक दे दिया। पड़ोसी का घर आना। मैंने उसका इलाज कराया और ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी की जान बची। मैं अंदर ही अंदर अपनी बेटी के दुख से बहुत परेशान रहने लगा। मैं सोचता था, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। हम लोग छोटी जाति के हैं और वाल्मीकि समाज के रहने वाले हैं। अति गरीब से जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा दुख कब और कैसे दूर होगा, ये बातें मुझे दिन रात खाए जा रही थी। एक दिन अचानक मेरे घर में मेरा पड़ोसी आया। उसने मेरी परेशानी को सुना, फिर मुझे डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक आशा की किरण जागरूक हुई कि हो सकता है मेरी बेटी का भला डेरा में जाकर ही हो। मैंने उस भाई को बोला कि हम लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, छोटी जात से आते हैं, तो हमारे कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है। हम लोग कबीर दास जी, रामदास जी को भगवान मानने वाले हैं। हम तो केवल इन्हीं को भगवान मानते हैं, किसी और को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं डेरा में कैसे जा सकता हूँ। डेरा सच्चा सौदा का कोई
अलग से धर्म या संप्रदाय नहीं है। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि सभी का सम्मान किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। वहाँ पर सभी जाति धर्म रामदास के लोग आते हैं। सभी को एक ही समझा जाता है। उसने बोला कि आप जिसको भी मानते हैं उसको मानते रहें। डेरा में सभी पीर संत महात्माओं को भी मानने के लिए बोला जाता है। सभी संत पीर अवतार व पैगंबरों का सम्मान किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा का कोई अलग से धर्म या संप्रदाय नहीं है। उसने मुझे समझाया कि आप एक बार मेरे कहने से डेरा सच्चा सौदा में चले। मैंने उसकी बात मानते हुए डेरा में गया। लेकिन मेरे अंदर कबीरदास जी व भगवान रामदास जी की बातें ही सर्वोपरि हैं। आप ऊंची जाति से संबंध रखते हैं, फिर कैसे ये शादी हो सकती है? उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि डेरा सच्चा सौदा में कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर केवल इंसानियत की शिक्षा दी जाती है और उस पर चलाया जाता है। यह सब कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं, गुरुजी के कहने से करते हैं। दहेज के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैं पहले से ही लुटा हुआ था, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी की शादी डेरा के रीति रिवाजों से उस परिवार में कर दी। उन लोगों ने मेरा एक ही पैसा नहीं लिया, मेरा पैसा खर्च नहीं करवाया। आज मेरी शादी, बेटी की शादी को 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। वह बड़ी खुशी से अपने ससुराल में रह रही है। यह देखकर मैं सोचता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोग इंसान हैं या फरिश्ते, जो फरिश्ते से भी बढ़कर के इंसानियत के काम करते हैं। वाकई में ही बेमिसाल है। यह बात मैं आपको बिल्कुल 100% सच व आप रीति बता रहा हूँ। सभी जाति व धर्म का सम्मान बड़ा दुख होता है जब कोई डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ झूठी अफवाह फैलाता है, जो बिल्कुल निराधार है, झूठी है। हम लोग काफ़ी समय से डेरा में जाते हैं। हमने देखा है कि वहाँ पर हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। संत राम रहीम जी सभी जाति और धर्म का सम्मान करते हुए सभी को एक समान मानते हैं। आज तक हमने कभी भी संत जी के मुख से किसी जाति या संप्रदाय के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। संत जी ने हमेशा नीची जाति को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं।
जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको अपना बताया है, जिसका मैं बहन पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता। जो बातें मैंने इसमें लिखी है बिल्कुल 100% सच है। ईश्वर मेरा साक्षी है। स्वीटी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।